जय हिंद। आज हम दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अरिहंत के सैंपल पेपर से, जो आपके 12th के एमसीक्यूज उनको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने कुछ रिलेशंस के क्वेश्चंस करे थे, 10 एमसीक्यूज करे थे। आज हम फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमसे डोमेन जानना चाह रहा है कि डोमेन क्या होगा। तो करते हैं कि हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें इसका डोमेन चाहिए। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को कहाँ पर वेल डिफाइंड होना है। वेल डिफाइंड बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन कहाँ पर सही है, वेल डिफाइंड है, वो फंक्शन का डोमेन बनता है। अब हमें एक चीज पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटियां अलाउ नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, और कुछ नहीं था, कि रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके रूट क्या आ जाएंगे, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास x-1 और x-2 फैक्टर आ चुके हैं। अब हमने प्रीवियस जहां पर डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जो हमारे लेक्चर्स थे, उसमें हमने वन लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ प्लस माइनस प्लस, इधर भी है माइनस इन्फिनिटी, हेयर भी है प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा फंक्शन का क्या बन जाएगा, डोमेन। जिसको वन लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं पता वो डिफरेंशिएशन की क्लास देख सकता है। सो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, we have माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सो दिस वी हैव करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए आपको ये मिला है, बी आपको ये मिला है और एफ एक्स आपको 2x मिला है, तो फंक्शन की रेंज बताओ क्या होगी। तो 1 2 3 डोमेन है हमारे पास। सो ये हमारे पास फंक्शन है, डोमेन 1 2 3, कोडोमेन 2 4 6 8 और फंक्शन 2x गिवन है। तो जैसे ही आप x की जगह 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 2, 2 पुट करोगे क्या मिलेगा, 4, 3 पुट करोगे क्या मिलेगा, 6। तो रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेजेस हमें पता है। तो हमारे पास केवल ये 3 ही एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज हमें पता है। तो हमारे पास रेंज का क्या हो जाएगा, 2 4 6। केवल ये 2 4 6 ही कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्री इमेजेस हमें पता है। तो हमारी रेंज क्या आ गई, 2 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 2 4 6। अगला, द फंक्शन n टू n एफ एक्स इक्वल टू 2x। देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x की बात करिए, सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1। तो देखो ऑन टू नेस के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह y पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है, इक्वल टू y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन 2। क्या ये बात हर y के लिए सही है, y हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है। जैसे ही आप y की जगह 1 पुट करोगे आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन 2। और x हमारा डोमेन से आ रहा है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो ये फंक्शन ऑनटो तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 अपॉन 2 n के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया, ऑनटो तो नहीं है। ऑनटो नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 to 1 ऑनटो बनना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। क्या है, 1 to 1 है। आप फंक्शंस की क्लास देख सकते हो, वहां पर हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर इसने डोमेन को डोमेन क्या ले लिया, r से r। तो अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। जब डोमेन और कोडोमेन r से r हो जाते हैं तो 2x क्या है, एक 1 to 1 फंक्शन बन जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी हमने करा हुआ है, आप इसको होमवर्क घर से कर सकते हो। ये हमने फंक्शंस की क्लास में करा हुआ है, दिस इज अगेन आप घर से कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए हमें एक सेट मिला है, बी हमें एक सेट मिला है। तो ये जो फंक्शन है ये पूछ रहा है ए टू बी क्या है। देखो 1 की इमेज 4 पर है, 2 की इमेज 5 पर है, 3 की इमेज 6 पर है। तो क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 to 1। ये फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन ये फंक्शन ऑनटो नहीं है। ऑनटो क्यों नहीं है, क्योंकि कोडोमेन का जो 7 एलिमेंट है उसकी प्री इमेज हमारे पास नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। क्लियर। अगला है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर r से r में हमने कहा था कि ये फंक्शन ना तो 1 to 1 होता है और ना ही ऑनटो होता है। फंक्शंस की क्लास चेक कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमने अपने फंक्शंस वाले लेक्चर में करा हुआ है, आप चेक कर सकते हो नीचे जाकर। सो ये कुछ इजी सी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने नहीं करी हुई हम केवल उन पर डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर z। z से z में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, x अपॉन 2 जब x की वैल्यू इवन होगी और 0 जब x की वैल्यू ऑड होगी। क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑनटो नहीं हो सकता। क्लियरली दिख रहा है, अगर ये फंक्शन ऑनटो नहीं हो सकता तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता।
सी ऑप्शन कह रहा है सर्जेक्टिव ऑन्टो है, नहीं ऑन्टो नहीं है। कह रहा है नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, मतलब ना तो ये 1 to 1 है और ना ही ये ऑन्टो है। 1 to 1 बन जाएगा, देखते हैं अभी। देखो हम तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो x/2 है जब x की वैल्यू इवन है, और 0 है जब x की वैल्यू ऑड है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम डोमेन और कोडोमेन यहाँ पर बना के समझते हैं कि ये फंक्शन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर भी z है हमारे पास, डोमेन कोडोमेन भी हमारे पास z है। z के अंदर कैसी क्वांटिटीज आती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सिमिलर यहाँ पर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो जहां जहां पर x इवन है वहां वहां पर वैल्यू कहाँ मिलेगी, x/2 पर मिलेगी, और जहां जहां पर x ऑड है वहां वहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, 0 पर मिलेगी। ठीक है, चेक करते हैं। तो x इवन है, इवन वैल्यूज मतलब -2, 2, फिर यहाँ पर कहीं पर 4 होगा, तो इनके जस्ट हाफ पर मिलेगी। सो -2 का हाफ क्या है, -1, 2 का हाफ क्या है, 1, अगेन यहाँ पर नीचे कहीं 4 होगा, 4 का हाफ क्या है, 2, यहाँ पर -4 होगा, -4 का हाफ क्या मिलेगा, -2। तो आप देख पा रहे हो कि जितनी भी इधर की पॉजिटिव क्वांटिटी है वो तो सारी मैप्ड है, लेकिन जब x ऑड है, x ऑड का मतलब जैसे -3 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी कहाँ मैप्ड होंगी, 0 पर मैप्ड होंगी, है ना। ये -3 भी 0 पर मैप्ड होगा, -1 भी 0 पर मैप्ड होगा, ये 1 भी 0 पर मैप होगा, ये 3 भी 0 पर मैप होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये फंक्शन मैनी वन नहीं दिख रहा है कि खूब सारे जितने भी एलिमेंट है इन सबकी केवल एक ही इमेज जा रही है 0 पर। तो ये फंक्शन 1 to 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि f1 की इमेज और f3 की इमेज इक्वल है, लेकिन 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1, ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 नहीं है तो क्या है, मैनी वन है। क्या है, मैनी वन फंक्शन है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, दिस फंक्शन इज, कह रहा है 1 to 1 होगा तो ये भी गया, तो बी ऑप्शन सही है, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, fx इक्वल टू x+2। देखो x+2 की बात कर रहा है, अगर आप इसको 1 to 1 चेक करोगे तो कैसे कर दो, x1+2 इक्वल टू x2+2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, तो दिस फंक्शन इज शानदार 1 to 1। ऑन्टोनेस कैसे चेक करोगे, y इक्वल टू x+2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y-2, सो दिस फंक्शन इज अगेन ऑन्टो। अगर 1 to 1 ऑन्टो है तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है अपने फंक्शंस की क्लास में कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास r से r fx इक्वल टू e की पावर x है तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 होता है, क्या ये फंक्शन ऑन्टो होता है। तो हमने वहां पर ये चेक करा था कि अच्छा खैर उसने केवल 1 to 1 पूछा है, e की पावर x ऑन्टो कभी नहीं बनाता r से r में, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि e की पावर x कहीं पर भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 0 नहीं होता है तो 0 की प्री इमेज आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो फंक्शन ऑन्टो नहीं होता है। रही बात फंक्शन के 1 to 1 होने की, तो यस दिस फंक्शन इज शानदार 1 to 1 फंक्शन। क्यों, क्योंकि फंक्शन का अगर आप ग्राफ चेक करोगे तो कुछ इस तरीके का रहता है, तो दिस फंक्शन इज 1 to 1, तो यस ये ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज ट्रू। आगे कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन्टो होगा। ऑन्टो फंक्शंस में रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोई भी फंक्शन ऑन्टो कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होता है, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।